हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बिहार बोर्ड। मैं हूं अंशुराज गुप्ता और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ ए ह्यूमन इज कॉल्ड। कंप्लीट वेल बीइंग है ह्यूमन, उसको क्या कहेंगे? हेल्थ, वेल्थ, डिजीज, नन ऑफ दीज। कंप्लीटली वेल बीइंग है उसको कहते हैं हेल्थ, उसको क्या कहेंगे? हेल्थ कहते हैं। एनी एबनॉर्मल इन फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग इज कॉल्ड। कुछ एबनॉर्मल होता है फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग में, या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाता है फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग में, उसको क्या कहते हैं? हेल्थ, डिजीज, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको जो है कहते हैं डिजीज। इसको क्या कहेंगे? डिजीज कहते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। डिजीज का स्टडी को क्या कहते हैं? डाइकोगैमी, पैथोलॉजी, इटोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्टडी ऑफ डिजीज को पैथोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज बाय बर्थ इज कॉल्ड। डिजीज जो है बर्थ से ही होता है, उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक, इनबॉर्न, एक्वायर्ड या फिर बोथ ए एंड बी। तो बर्थ से ही जो डिजीज रहता है उसको कहते हैं जेनेटिक और इनबॉर्न दोनों। जेनेटिक और इनबॉर्न दोनों कहते हैं। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं किया जाता, कौन सा डिजीज है? कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, डिफिशियंसी इन विटामिन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर और डिफिशियंसी इन विटामिन, ये तीनों जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर। अब कौन सा डिजीज जो है ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में? कैंसर, टीबी, कोलरा, बोथ ए एंड बी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोथ ए एंड बी नहीं होगा, बल्कि बोथ बी एंड सी होगा। बोथ बी एंड सी होगा और यही ऑप्शन करेक्ट है। यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलरा, ये दोनों जो है ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, लेकिन कैंसर जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है। बीबोनिक प्लेग कॉज्ड बाय। बीबोनिक प्लेग जो है किससे होता है? यर्सिनिया पेस्टिस से, वाइब्रियो कोलरी से, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरा से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। तो बीबोनिक प्लेग जो है ये होता है यर्सिनिया पेस्टिस से। ये किससे होता है? यर्सिनिया पेस्टिस से होता है। वाइब्रियो कोलरी जो है ये जो है कोलेरा कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? कोलेरा कॉज करता है। और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरा जो है ये डिप्थेरा कॉज करता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है इससे लेप्रोसी होता है। और ये चारों जो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये चारों के चारों बैक्टीरिया है। ये चारों क्या है? बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू रैट फ्ली। रैट फ्ली से ट्रांसमिट किया जाता है, कौन सा डिजीज है? कोलरा, डिप्थेरा, लेप्रोसी, बीबोनिक प्लेग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बीबोनिक प्लेग। बीबोनिक प्लेग हो जाएगा। कोलरा जो है ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। डिप्थेरा जो है ये एयर ड्रॉपलेट होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। लेप्रोसी जो है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट है, डायग्नोसिस ऑफ बीबोनिक प्लेग। बीबोनिक प्लेग का डायग्नोसिस क्या है? सिक टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, वाइसनस्टाइन टेस्ट या फिर डिक टेस्ट। तो बीबोनिक प्लेग का जो डायग्नोसिस है ये होता है वाइसनस्टाइन टेस्ट से। किससे होता है? वाइसनस्टाइन टेस्ट से। और सिक टेस्ट जो है ये डायग्नोसिस होता है डिप्थेरा का। और लेप्रोमिन टेस्ट से डायग्नोसिस किया जाता है लेप्रोसी का। और डिक टेस्ट जो है ये किया जाएगा स्कारलेट फीवर का डायग्नोसिस में। अब नेक्स्ट है, परट्यूसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। परट्यूसिस को और क्या कहते हैं? लेप्रोसी, बुफिंग कफ, कफ या फिर ऑल ऑफ दिस। तो परट्यूसिस को जो है कहते हैं बुफिंग कफ। इसको क्या कहते हैं? बुफिंग कफ कहते हैं। अब नेक्स्ट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ परट्यूसिस इज। परट्यूसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बॉडीटेला परट्यूसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनस या फिर क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो परट्यूसिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है बॉडीटेला परट्यूसिस। इसका क्या है कॉजेटिव एजेंट? बॉडीटेला परट्यूसिस है। यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये होता है, ये है कॉजेटिव एजेंट निमोनिया का। और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनस जो है ये कॉजेटिव एजेंट होता है स्कारलेट फीवर का। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है ये होता है कॉजेटिव एजेंट टेटनस का। ये क्लियर है? ये भी चारों जो है बैक्टीरियल डिजीज ही है। अब नेक्स्ट है, यूज ऑफ डीपीटी एज ए ट्रीटमेंट इन विच डिजीज। डीपीटी को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे कौन सा डिजीज में?
डिप्थेरा, परट्यूसिस, टेटनस या फिर ऑल ऑफ दीज? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डीपीटी का फुल फॉर्म ही होता है डिप्थेरा, परट्यूसिस, टेटनस। ये तीनों में यूज किया जाता है, इसको डीपीटी को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर ड्रॉपलेट डिजीज? एयर ड्रॉपलेट डिजीज कौन सा है? परट्यूसिस, निमोनिया, स्कारलेट फीवर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है एयर ड्रॉपलेट है, परट्यूसिस, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, ये तीनों जो है एयर ड्रॉपलेट है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। अब नेक्स्ट है टेटनस डिजीज ट्रांसमिट थ्रू। टेटनस डिजीज जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ओपन बॉन्ड के थ्रू या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओपन बॉन्ड के थ्रू। टेटनस डिजीज जो है ट्रांसमिट होता है ओपन बॉन्ड के थ्रू, ओपन बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी। कॉजेटिव एजेंट क्या है ट्यूबरकुलोसिस का? सैल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम टीबी, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम टीबी। माइकोबैक्टीरियम टीबी ये कॉजेटिव एजेंट है टीबी का। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये कॉजेटिव एजेंट होता है टाइफाइड का। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है फूड पॉइजनिंग का कॉजेटिव एजेंट है। फूड पॉइजनिंग को बोट्यूलिनम भी कहते हैं, बोट्यूलिज्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। टीबी कैसे ट्रांसमिट होता है? एयर ड्रॉपलेट या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू या बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो टीबी जो है ये ट्रांसमिट होता है एयर ड्रॉपलेट यानी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ टीबी। टीबी का डायग्नोसिस क्या है? मोन्टॉक्स टेस्ट, वाइडल टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो टीबी जो है ये डायग्नोसिस किया जाता है मोन्टॉक्स टेस्ट से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वाइडल टेस्ट जो है टाइफाइड का डायग्नोसिस किया जाता है वाइडल टेस्ट से। टाइफाइड का डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? वाइडल टेस्ट से किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन यूज्ड इन टीबी। टीबी में कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो वैक्सीन जो है ये बीसीजी वैक्सीन यूज किया जाता है। बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन फुल फॉर्म होता है इसका। ये वैक्सीन किस में यूज किया जाता है? टीबी में यूज किया जाता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स इज। एंथ्रैक्स का कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे क्या है? सिगेला डिसेंट्री, बैसिलस एंथ्रासिस, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस या फिर नन ऑफ दीज? तो कॉजेटिव एजेंट जो है एंथ्रैक्स का ये होता है बैसिलस एंथ्रासिस। ये क्या हो जाएगा? बैसिलस एंथ्रासिस होता है। सिगेला डिसेंट्री जो है ये डिस्टेरी का कॉजेटिव एजेंट है। और क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये कॉजेटिव एजेंट होता है क्लैमिडियासिस का। ये किससे होता है? क्लैमिडियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिट थ्रू स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्पोर्स से ट्रांसमिट होता है, कौन सा डिजीज है वो? डिसेंट्री या फिर क्लैमिडियासिस या एंथ्रैक्स या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रैक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रैक्स हो जाएगा। स्पोर ऑफ बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होता है। क्लैमिडियासिस जो है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और डिस्टेरी जो है ये फूड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। तो आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे। अभी बहुत ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।